हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स के इस डिस्कशन से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप 21 ते 22 फरवरी के करंट अफेयर्स जोड़े डिस्कस करने वाले हैं पंजाब नाल रिलेटेड। अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक सबसक्राइब तो शेयर करो चैनल। अज के टॉपिक्स जोड़े आप डिस्कस करने वाले हैं वो ये कुछ 12 टॉपिक्स है, कुछ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ रेफरेंस लिंक प्रोवाइड करूँगी। कुछ न्यू टॉपिक्स है जोड़े आप डिस्कस करांगे। इनक्रीजिंग टैंपरेचर नाल इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं, कुछ डाटा आया है, ये डिस्कस करांगे फर्स्टली। दैन टर्की सीरिया विच रिपीटेडली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत डिटेल विच डिस्कस कर चुके हैं। आई विल प्रोवाइड द रेफरेंस, प्लीज़ चेक इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेन्स एग्जामिनेशन। वाइट हेलमेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है रिलेटेड टू दिस टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक्स ओनली, इनू भी देख लाँगे की है, प्रीज च क्वेश्चन आ सकता है। दैन रूरल डेवलपमेंट फंड बहुत न्यूज़ च रहिंदा है, इस ते बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आम दी। ऑलरेडी MSP भी देखो उस टाइम तो काफ़ी न्यूज़ च रहिंदी सी, ते PPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया सी, तो हुण RDF ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी विच रहिंदा है पंजाब ते सेंट्रल गवर्नमेंट च, तो ये भी बेसिक्स कर लवांगे। ठीक है जी। दैन एनिमी प्रॉपर्टीज़ क्या होंदियां हैं, नैक्सट ये देखांगे। ED बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी, इनू तुसी देख लियो। दैन NIA भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन न्यूज़ च है, तो इनू डिटेल च आपां डिस्कस कर चुके, तो लिंक के थ्रू तुसी इनू स्टडी कर सकते हो जोड़ा मैं प्रोवाइड करांगी। दैन ऑपरेशन दोस्त क्या है ये भी देख लवांगे। पैनल सैटअप टू ओवरसी मिशन कर्मयोगी, तो मिशन कर्मयोगी क्या है, पैनल कौन सा सैटअप होया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ा देखांगे आपां। पंजाब कैबिनेट नॉड टू वाटर पॉलिसी, वाटर टूरिज्म पॉलिसी, इस पॉलिसी बारे देखांगे। हजे कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, हजे बेसिक कवर कर लाँगे, कुछ देर नूं ये फुल डिटेल्स आ जानियां हैं, उदों आपां फुल पॉलिसी भी डिस्कस कर लवांगे। राइट। नैक्सट टॉपिक है रेलवेज टू रन स्पैशल ट्रेनस टू कवर सिख होली ट्राइन्स, इस न्यूज़ बारे डिटेल विच देखांगे। रशिया स्पेंड्स न्यू स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुहाडे वर्ल्ड हिस्टरी के परसपैक्टिव तो लगा लो, इंटरनैशनल रिलेशनस या करंट अफेयर्स के परसपैक्टिव तो लगा लो, क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यू स्टार्ट नूं देखांगे क्या हुंदा है। CAPFs फेसिंग वैकेंसीज़, ठीक है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इन्हां दे विच वैकेंसीज़ चल रही हैं, तो काफ़ी कंसर्निंग इशू है, तो इनू भी देख लवांगे। ठीक है जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विल क्विकली कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टेंपरेचर सर्ज। सर्ज का मतलब इनक्रीज़, ठीक है, ये भी CSAT वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं तो तुहानू मीनिंग्स भी पता होने चाहिए है। सर्ज मीनस इनक्रीज होना, वधना। तो जिमें जिमें देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि टैंपरेचर जेडे ने सर्ज कर रहे हैं। राइट। हुण राइजिंग टैंपरेचर सर्ज करके काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट दुनिया ते पैना है। इस नाल रिलेटेड ही नवा एक इंडैक्स आया है, दैट इज़ ग्लोबल डोमैस्टिक क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, ये इंडैक्स ये दस रहा है कि किवें अपने जिहड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना वलनरेबल है टू दी राइजिंग टैंपरेचर। ठीक है, कि किवें अपनी बिल्डिंग्स, हाउसिस, बिजनेसिस वगैरह इंपैक्ट हो सकते हैं, जिवें रोड्स, वर्क प्लेसिस एंड अदर मैन मेड स्ट्रक्चर्स जिहड़े है वो इंपैक्ट होणगे बिकॉज ऑफ राइजिंग टैंपरेचर्स। ठीक है, देखो टैंपरेचर भी वधदा है, सी लैवल भी वधदा है, इन्ना सब करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ते भी इंपैक्ट पै सकता है, तो उही असैसमेंट इस रिस्क इंडैक्स विच कीती गई है। तो ये अनुसार, ये फाइंडिंग्स के अनुसार US, चाइना तो इंडिया 3 मोस्ट वलनरेबल कंट्रीज़ हैं टू द क्लाइमेट रिस्क दैट इज़ अपीयरिंग। ठीक है जी, जोड़ा भी क्लाइमेट रिस्क आप देख रहे हैं टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ बीइंग विटनेस्ड, ये 3 मोस्ट वलनरेबल कंट्रीज़ है जिन्हां ते इंपैक्ट होएगा राइजिंग टैंपरेचर का। तो 80% ऑफ टॉप 50 एट रिस्क स्टेट्स जिहड़ियां हैं यही 3 कंट्रीज़ विच पाईयां जांदियां ने। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी स्टेट्स एंड सिटीज़ दैट आर वलनरेबल दैट आर फाउंड इन दीज 3 कंट्रीज़। ठीक है, इसलिए सानू तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुसी इंडिया दे विच ही देखो, इस तरीके नाल स्टेट्स की रैंकिंग है, पंजाब ओवरऑल 48 ते है, बट इंडिया दे विच टॉप 9 स्टेट्स विच है जिहड़ियां कि मोस्ट वलनरेबल है। अगर तुसी पूरी दुनिया की देखो तो फिर 48 रैंक ते आंदा है, तो मतलब पंजाब भी काफ़ी रिस्क प्रोन है, साडे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नू काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। राइट। हुण बाकी इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं राइजिंग टैंपरेचर दे, ये तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ते स्टडी कर रही,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ? ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧੂਗੀ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਮੈਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਹੋਰ ਇਰੈਟਿਕ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਦ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਕਦ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਰੈਟਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5th, ਅਗਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਇਰੈਟਿਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰਸ 'ਚ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗੇਨ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੁਝ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੋ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਪ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ, ਮਰਕਲੀ ਸਕੇਲ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7th Feb ਦੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਈਟ ਹੈਲਮਟਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਰੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ, ਸਰਚ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਾਰਡਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ UPSC ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ NGO ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ, ਸੌਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੋਰਨ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹੈਲਮਟਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ ਹੈ ਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, MSP 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ PPSC ਵਿੱਚ, ਤਾਂ RDF 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, RDF, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ FCI ਫੂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐਟ MSP, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ FCI, ਇਸ 'ਚੋਂ 3% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ RDF ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 3% ਹਿੱਸਾ RDF ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RDF ਮਤਲਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ RDF ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਚੂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ RDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਟਰੀਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ RDF ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਅਦਰ ਅਨਨੋਨ ਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3% ਤੋਂ ਇਹ 2% ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ RDF ਦੀ ਆਊਟਗੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ
सेंट्रल गवर्नमेंट ये 2% भी पंजाब नूं प्रोवाइड नहीं कर पा रही है एंड पंजाब गवर्नमेंट कंटीन्यूअसली डिमांड कर रही है कि RDF दी जिन्ना भी हिस्सा बनता है वो पंजाब वल दिता जाए। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रोवर्सी आप RDF की डेफिनेशन याद रखनी है। स्टेचुटरी प्रोविजन है 3% लेवी हुंदा है, सैस दे फॉर्म विच लगता है जिहड़ा कि पंजाब नूं ट्रांसफर कर दिता जाता है। राइट, नैक्सट गवर्नमेंट मोनेटाइज्ड एनिमी प्रॉपर्टीज़। एनिमी प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। एनिमी प्रॉपर्टीज़ क्या होंदी हैं? बेसिकली यह जे लोग जिहड़े इंडिया विच रहिंदे सी बट दे लैफ्ट इंडिया एंड टुक सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना पोस्ट 1962 या 65 वॉर्स। ठीक है, तो वो एनिमी बन गए क्योंकि वो एनिमी स्टेट्स दे सिटीजनस ने। ये अपनी एनिमी स्टेट्स हो गई जिन्होंने अपने नाल वॉर की, हुण इन्हां दे सिटीजनस वो बन गए, तो उन्हां दी प्रॉपर्टी ते उन्हां दा कोई हक नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने यूटिलाइज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये सब जो प्रोविजनस है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर होंदियां ने। ठीक है, ये सब स्टेचुटरी प्रोविजनस है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर एनिमी प्रॉपर्टी डिकलेयर होंदी है, तो ये ही अंडर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी आप सैटअप कर दिता है। मतलब एक पर्स, एक फंड जिथे सारा पैसा जोड़ा एनिमी प्रॉपर्टी बेच के आप क्रिएट करांगे, जनरेट करांगे, वो इत्थे स्टोर होगा तो बाद इंडिया की डेवलपमेंट में यूज़ होएगा। ठीक है, हुण तो यही न्यूज़ है कि एनिमी प्रॉपर्टीज़ नू सेल कर करके इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 3000 या 3500 करोड़ रुपया 3400 करोड़ रुपया जोड़ा जनरेट कर दिता है। राइट, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आपां नूं एनिमी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ते क्वेश्चन आ सकता है, तो तुसीं डेफिनेशन याद रखनी है। एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ एनिमी, एन एनिमी सब्जेक्ट और एन एनिमी फर्म। ठीक है, एनिमी मतलब जिहड़े आ एनिमी स्टेट्स च रह रहे ने पाकिस्तान ते चाइना विच। राइट, तो इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं, फर्म भी हो सकती है, या इन्हां नाल रिलेटिड कोई भी सब्जैक्ट हो सकता है, इन्हां दे भाई बंधु या इस तरीके नाल। राइट, तो ये बड़ा अच्छा है। तो इस एक्ट विच देखो एनिमी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है। तुसी अगर गवर्नेंस विच ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि किवें टैक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इंडिया दे विच इन better in providing good governance और better governance to the citizens। ठीक है, तो एनिमी प्रॉपर्टीज़ नू डिस्पोज करन लई, उन्हां दी इन्फॉर्मेशन नू पूरा मैनेज करन लई एक पूरा प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर तुसी पुछया है सुनिया होवे कदी, ये डेडिकेटेडली बनाया गया है। राइट, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस दी, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ रिसोर्सिस। ठीक है जी, नैक्सट ईडी तो मैं 9 फरवरी को डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हैं, तो तुसी PDF तो यूट्यूब वीडियो चैक कर सकते हो, मैं इत्थे लिंक भी कर दूँगी, उन्होंने डिटेल में चैक कर लेना। नैक्सट NIA अगेन 9 दिसंबर को यह मैं डिस्कस की सी, भी वीडियो मैं लिंक कर दूँगी, तो इनू भी डिटेल में तुसी उत्थे चैक कर लेना। दैन ऑपरेशन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो टर्की, जिमें कि हुण टर्की विच रिपीटेडली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जिमें आपां डिस्कस किया, तो टर्की नूं असिस्टेंस देने लई इंडिया ने आपदी फोर्सिस, आपदी आर्मी NDRF दी स्क्वाड्स वगैरह भेजे है टर्की नूं असिस्ट करन लई। ये सब हो किस दे अंडर रहा है? इट इज़ हैपनिंग अंडर ऑपरेशन दोस्त। तो आप याद रखना ऑपरेशन दोस्त क्या है। प्रीलिम्स च क्लीयरली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है। पूछ लेंगे व्हाट इज़ ऑपरेशन दोस्त रिलेटेड टू, केड़ी कंट्री दी इंडिया ने हेल्प की अंडर ऑपरेशन दोस्त, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैनल सैटअप टू ओवरसी मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की इंप्लीमेंटेशन नू रिव्यू करने लिए एक नवा पैनल सैटअप किया गया है। ठीक है, पहला देख लें कि मिशन कर्मयोगी ही क्या है। तो आपको पता होना है कि कुछ साल पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह मिशन कर्मयोगी जिहड़ा है लॉन्च किया सी। बेसिकली फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग इंडियन ब्यूरोक्रैट्स। इंडिया दे विच जिहड़े ब्यूरोक्रैट्स है छोटे लैवल दे वड्डे लैवल दे, उन्हां नूं ट्रेनिंग प्रोवाइड करन लई मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया सी। राइट, पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग अपग्रेडेशन प्रोवाइड करन लई, ताकि जिहड़े अपने सिविल सर्वेंट्स हैं, अपने ब्यूरोक्रैट्स है, वो मोर क्रिएटिव हो सकन, कंस्ट्रक्टिव, इमैजिनेटिव, इनोवेटिव हो सकन ते लोकां दी सेवा अच्छे तरीके नाल कर सकन। ठीक है, हुण ये मिशन कित्थों तक पहुँचा है, यदी प्रोग्रैस कित्थों तक पहुँची है, उन्होंने रिव्यू करन लई, प्रोग्रैस नूं गाइड करन लई राजीव गौबा कैबिनेट सैक्रटरी दे अंडर पैनल सैटअप किया गया है। ये तो क्वेश्चन आ सकता है, सो क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे कि
रिव्यू पैनल फॉर मिशन योगी हैज़ बिन सैट अप अंडर हुम ABCD एंड ये नाम दिता होना है, तुसी चूज़ करना होना है। तो अपने जो प्रेजेंट कैबिनेट सैकटरी ने राजीव गौबा, उन्होंने दे अंडर मिशन कर्मयोगी का रिव्यू पैनल सैटअप किया गया है। ठीक है, दोनों याद रखो, दोनों ते क्वेश्चन आ सकता है। मिशन कर्मयोगी ते तो मेन्स च भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इनू तो आप डिटेल विच करना है, राइट। दैन नैक्सट सैट ऑफ टॉपिक्स, पंजाब कैबिनेट ने जो टूरिज्म वाटर टूरिज्म पॉलिसी जी लॉन्च की है। ऑल्दो हजे ये डिटेल्स नहीं आईयां पब्लिक विच, आप देखांगे जो डिटेल आ जाएगी, बट अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग टूरिज्म एंड दैट टू वाटर टूरिज्म। ठीक है, तो टूरिज्म सैक्टर नू प्रमोट करेगी पंजाब गवर्नमेंट, जॉब क्रिएशन होगी जब टूरिज्म वधेगा, पंजाब दी स्टेट इकोनॉमी भी वधेगी। ठीक है, हुण असीं सिर्फ एग्रीकल्चर ते फोकस नहीं करांगे, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन इंडस्ट्री, जिहदे लई जिवें तुहानूं पता ही है पंजाब दे CM जगह जगह ते जा रहे इन्वैसटर्स नूं अट्रैक्ट करन लई, ते सर्विसिज सैक्टर्स च आपां टूरिज्म एक एग्जाम्पल है जिन्हों आप पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इनिशिएटिव जो लिता गया है, ये डिटेल्स आप जब आनगियां न्यूज़ च उन्होंने कवर करांगे। दैन इंडियन रेलवेज स्पैशल ट्रेन कंडक्ट चला रही है, गुरु किरपा यात्रा लॉन्च कर रहे हैं, जिथे कि सिख श्राइन्स दी टूरिज्म फैसिलिटेट की जाएगी। ठीक है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक चलाई जाएगी 10 दिनों लई, जिथे कि हर सिख टूरिस्ट मेन सिख टूरिस्ट जड़ियाँ साइट्स ने, सिख श्राइन्स ने, होली श्राइन्स ने, उन्हां ते लोकां नूं टूरिज्म लई लेके जाया जाएगा। ये बेसिकली अप्रैल मंथ विच होएगी। अप्रैल ही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि अप्रैल बैसाखी का महीना है, तुसीं कह सकते हो पंजाब विच खुशियां दा त्यौहार का महीना है। तो इस महीने विच इंडियन रेलवेज गुरु किरपा यात्रा लॉन्च कर रही है। तुसीं भी सारे चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लखनऊ तो स्टार्ट होएगी अप्रैल 5 नूं ते अप्रैल 15 तक ये चलेगी। 5 होली तख्त जिहड़े आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो डिसंबर कंपाइलेशन च मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हां ते जाया जाएगा। तो होर इंपॉर्टेंट जिहड़े साइट्स ने अपना विरासत खालसा, गुरुद्वारा पतलीपुत्र साहिब, इस तरीके नाल होर जिहड़ियां भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उत्थे लैके जाया जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। गुरु कृपा यात्रा वाया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, राइट। रशिया सस्पेंड्स न्यू स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन प्रीलिम्स मेंस दोनों जो पूछा जा सकता है। स्टार्ट क्या है? फुल फॉर्म देखिए, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, राइट। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बेसिकली देखो, तुहानू पता है कि कोल्ड वॉर च क्या हो रहा सीगा। कोल्ड वॉर च 2 पार्टीज सीगियां, US ते USSR, दोनों आपस विच लड़ रही सी आपदी सुपीरियरिटी नू एस्टैबलिश करन लई, आपदी आइडियोलॉजी नू वर्ल्ड विच एस्टैबलिश करन लई। ते इस टाइम ते प्रोलीफरेशन ऑफ वेपन्स बहुत ज़्यादा हो गया सी। दोनों साइड ते न्यूक्लीयर वैपन्स, नॉन न्यूक्लीयर वैपन्स जिहड़े है काफ़ी ज़्यादा बनाए गए सी। ठीक है, तो वर्ल्ड नू डिस्ट्रक्शन तो बचाने लई पोस्ट जदों कोल्ड वॉर जद एंड हो गई सी 1991 विच विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, उदों स्टार्ट ट्रीटी जिहड़ी है साइन की गई। 1991 विच स्टार्ट ट्रीटी जिहड़ी है साइन की गई दोनों स्टेट्स दे विच, कि दोनों ही आपदी वीपनरी जिहड़ी है, स्पैशली न्यूक्लीयर वैपनरी जिहड़ी है उन्होंने घटाणगे। न्यूक्लीयर वॉरहेड्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन्हां सब नूं कंट्रोल किया जाएगा। दोनों साइड्स मिलके आपदे न्यूक्लीयर वैपन्स नूं, मिसाइल्स नूं घट करनगियां। US भी करेगा, USSR भी। ठीक है, कंसैंसस बेस दोनों दे विच यह ट्रीटी हुई सी, राइट। हुण ये ट्रीटी जिहड़ी है 1991 विच साइन हुई, 94 विच यह फोर्स विच आई, राइट। 2009 च यह लैप्स हो गई सी, ਇਹਦਾ टाइम पीरियड 2009 तक ही सी। तो फिर नवी ट्रीटी साइन की गई, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ मॉस्को। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखो। अगेन ਉਹਦਾ फोकस यही सी वैपन रिडक्शन ते। इस तो बाद ये जब लैप्स हो गई तो न्यू स्टार्ट नाम की ट्रीटी जिहड़ी है अगेन साइन की गई, अगेन विद द फोकस ऑन चैकिंग वैपन्स, स्पैशली न्यूक्लीयर वैपन्स ते इंटरकॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिहदे नाल US ते USSR विच काफ़ी लड़ाई हो सकती है। यह जे वीपन्स, डिस्ट्रक्टिव वीपन्स नूं खत्म करन दी, डिस्ट्रॉय करन दी यह ट्रीटी है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है।
ਤਾਂ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2011 ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਪਲੇਸਡ ਨਿਊ ਲਿਮਿਟਸ, ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਿਮਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨ ਸਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਪਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਦੋਨੋਂ USSR ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਮਸ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ USSR ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। Last topic, CAPFs, that is Central Armed Police Forces, they are facing lot of vacancies, ठीक है। जिन्ने पर्सनाले होने चाहिए उन्ने है नहीं है। CAPFs ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਰਮਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CAPF ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਨਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, CRPF ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, BSF, CISF ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ, SSB असम राइफल्स, ये सब अपनी इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर गार्डिंग विच काम करदियां ने। तो देखो ये न्यू डाटा आया, ये डाटा लिख के रखो, तुसी यूज़ कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह डाटा प्रेजेंट किया है, बिल्कुल लेजिटिमेट डाटा है। 80,000 तो ज़्यादा या तुसी कह सकते हो 83,000 वैकेंसीज इन्हां CAPFs च देखिया जा रही ने। सारे नाल ज़्यादा वैकेंसीज अपनी CRPF विच है, ऑलमोस्ट 30,000 वैकेंसीज CRPF विच है, BSF विच 20,000 के करीब, CISF दे भी 20,000 के करीब, राइट। ये डाटा तुसी लिख के रखो, काफ़ी कम आ जाता है। अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई भी क्वेश्चन आया तुसी ये यूज़ कर पाओगे। सिर्फ आप ब्लू वाले नंबर्स याद करके रखो हर फोर्स ਲਈ ਤੇ ਆ टोटल डाटा, टोटल वैकेंसीज का, राइट। सो that is all for today. Please like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.